जाते हैं आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक के, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक की, इसको बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 25 जो है वो क्या कहता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने का या आचरण करने का समान हक होगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से संबंध बना सकता है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी भगवान को सबसे पहले तो मान सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो। आप अपने तरीके से जैसे भी उनके साथ संबंध बनाना चाहो, आप पूजा करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो। जैसे कि कोई ऐसे हाथ जोड़ करके पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, है ना, कोई ऐसे हाथ इस तरीके से करके सर झुका करके दुआ मांगेंगे, ठीक है, कोई इस तरीके से करके प्रेयर करेंगे। तो सबका अपना अपना, कोई मत्था टेक करके, ठीक है, फिर चीजें, तो इस तरीके से चीजें हैं। आपका अपना तरीका है, आप किसी भी तरीके से, आपके पास ये स्वतंत्रता है कि आप अपने इष्ट देव के साथ, अपने भगवान के साथ आप संबंध बना सकते हैं, किसी भी धर्म को आप स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी धार्मिक विश्वास को और उसकी आस्था को सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा कर सकते हो, खुल करके बता सकते हो कि भाई मैं तो इस धर्म को मानता हूं और इस धर्म की ये परंपरा है, ये मैं है, इसको मैं मानता हूं, ठीक है। उसके अंदर जो आस्था रख सकते हो, उनकी जो चीजें हैं ट्रेडिशन, उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, आचरण का अधिकार, धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने, अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन का अधिक स्वतंत्रता, तो आप ये कर सकते हो। कोई भी आपको ऐसे नहीं कह सकता कि यार कि भाई तो आप घर के अंदर मंदिर लगा करके पूजा क्यों कर रहे हो, ठीक है, या घर के अंदर अजान चला करके आप नमाज क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है, ठीक है, या आप घर के अंदर अपने वहां पर गुरुबानी क्यों सुन रहे हो। वो आप अपनी कुछ दायरे में रह करके आप कोई भी काम करोगे, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आचरण का अधिकार है, खुल करके वो है। लेकिन इससे आपके दूसरों की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, उसकी सीमाएं जो है वो यहां पर लगाई है। आपके पास प्रसार का भी अधिकार है कि आप अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रचार और प्रसार करना और अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना, परंतु इसमें किसी व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन कराना शामिल नहीं है। इस चीज को भी समझना है, ठीक है। आपके पास ये अधिकार है कि आप दूसरे लोगों तक अपने धर्म की अच्छी चीजें पहुंचाएं, ठीक है, उनको बताएं कि देखिए भैया हमारा धर्म जो है किस तरीके से शांति या किस तरीके से प्यार मोहब्बत, है ना, ये बंधुता वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें सिखाता है, ये हमारी अच्छाइयां हैं। आप उसका प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर इस तरीके से प्रचार किया जाता है धर्म को लेकर के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाग करके जाओ और जबरदस्ती बोलो कि भैया हमारा धर्म ही बड़ा अच्छा, दूसरे का धर्म तो बड़ा खराब है, तुम एक काम करो, तुम अपना धर्म का परिवर्तन करके हमारे धर्म में आ जाओ। इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते। आप किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कह सकते हो। हाँ, भारत में धर्म परिवर्तन हो सकता है, कानूनी रूप से वैध है, लेकिन केवल तभी जब आपने अपनी स्वयं की इच्छा से बिना किसी दबाव के किया है, ठीक है। जैसे B.R. अम्बेडकर का आप एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, तो ऐसे आप अपनी मर्जी से स्वतंत्र होकर के तब आप करोगे धर्म परिवर्तन, वो वैलिड है। लेकिन अगर किसी ने जबरदस्ती कराया, ठीक, डरा धमका करके कराया, या फिर आपको बहला फुसला करके कराया, या आपको धोखे में लेकर के करवाया, तो ऐसा धर्म परिवर्तन गैर कानून है। इस तरीके की चीजें आप नहीं कर सकते हैं। ये है, भारत के नागरिक, विदेशी नागरिक दोनों के ऊपर ये लागू होता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको मिलता है, ठीक है, लेकिन ये असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिकता, स्वास्थ्य, मूल अधिकारों से संबंधित अन्य आधार पर आप इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल मैं जो है आपको बताता हूं। जैसे कि अगर, जैसे आपने आचरण का अधिकार देखा, मानने का अधिकार देखा, तो अभी हाल फिलहाल में आपने कई सारी चीजें देखी। एक एग्जाम्पल अभी कर्नाटक को लेकर के आया कि भगवा वर्सेस हिजाब का मामला जो है देखने को मिला, है ना, कि हिजाब और भगवा पहन करके कि आपको स्कूली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, धर्म का प्रदर्शन, तो उसके ऊपर सरकार ने बैन लगा दिया था, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए हाई कोर्ट ने भी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि भाई कोई भी धार्मिक प्रकार का कपड़ा पहन करके आप शैक्षणिक संस्थानों में नहीं जाओगे जब तक कि इस मामले का पूर्ण रूप से समाधान नहीं कर दिया जाता। उसका रीजन उस समय कई लोगों ने डिमांड की, कहा कि यार हमारा तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारे धर्म को मानने का, उसकी परंपराओं को मानने का अधिकार है, तो ऐसे में आप हमें कैसे रोक सकते हो ये कपड़े पहन करके जाने से। तो मुद्दा ये आ जाता है कि सरकार और न्यायालय क्या बोलती है, वो बोलती है संविधान क्या कहता है। संविधान ये कहता है कि भाई अधिकार है, लेकिन अधिकार ऐसा नहीं है कि उसके यूज करने से तुम्हारी जो सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा आ जाए, ठीक है,
समझ लो, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, दंगे हो जाए, आपस में लड़ाई, जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचे, आपस में परेशानी हो जाए, तो ऐसी चीज अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसे समय में प्रतिबंध उसके ऊपर लगाया जा सकता है। ठीक है, या दूसरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उस आधार पर भी धार्मिक स्वतंत्रता को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, अगर वो दूसरे अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी आधार पर 3 तलाक को भी बैन किया गया, और ऐसे ही सबरीमाला वाला मामला भी इसी चीज को लेकर के चल रहा है। ठीक है, तो प्रावधानों के ऊपर क्या किया जा सकता है, इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, इस चीज को समझना। अब आ जाते हैं धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 जो है वो ये कहता है कि भाई आप अपने धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो, है ना। जैसे आप देखोगे अलग अलग धर्म है, वो अपने अपने धर्म की अलग अलग संस्थाएं बना करके रखते हैं, और संस्थाएं बना करके उसके माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। उन संस्थाओं का पोषण करना ये कर सकते हैं, है ना। धर्म के जो कार्य है उनका प्रबंध करने का अधिकार हो सकता है। ठीक है, कोई संपत्ति के अर्जन स्वामित्व का अधिकार हो सकता है, विधि के अनुसार प्रशासन करने का आपको अधिकार हो सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 जो है वो व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है धार्मिक स्वतंत्रता की, और अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक संप्रदाय या उसके एक अनुभाग को अधिकार प्रदान करता है। सामूहिक धार्मिक अधिकार है एक तरीके से। ठीक है, सामूहिक रूप से अधिकारों, सामूहिक रूप से धार्मिक अधिकारों की रक्षा करता है आर्टिकल 26, ये इसमें है। अब इसी की तरीके से अगर हम बात करते हैं, इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी मामलों को लेकर के। अब अगले अधिकार पर चलते हैं मेरे दोस्त, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 27, जिसमें कहा गया है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को यह नहीं कह सकता कि भाई अब तुम इस धर्म के विकास के लिए टैक्स दो, या राज्य ने कोई पैसा इकट्ठा किया टैक्स से, वो उस टैक्स का यूज किसी धर्म के उत्थान, किसी एक विशिष्ट धर्म के उत्थान बढ़ावे के लिए नहीं कर सकता। अगर प्रयोग करेगा तो सबके लिए बराबर करेगा, सबकी इक्वालिटी के लिए, नहीं तो किसी एक धर्म की उन्नति और दूसरों के साथ भेदभाव करने में उसका प्रयोग वो नहीं कर सकता है। लेकिन यहां पर एक मामला है, ये चीज ध्यान रखना कि ये आर्टिकल 27 क्या कहता है कि भाई आप कर तो नहीं लगा सकते, लेकिन आप शुल्क लगा सकते हो। शुल्क अलग चीज होती है, फीस अलग चीज होती है। फीस क्या होती है, जैसे आप तीर्थ यात्रा करने जाते हो, किसी भी तरीके की तीर्थ यात्रा करते हो, चाहे आप अमरनाथ जाते हो, चाहे आप हज कर जाते हो, तो आप देखना तीर्थ यात्रा के ऊपर शुल्क लगाया जाता है, एक फी लगाई जाती है। ठीक है, तो वो फी आपसे ली जा सकती है। उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, आपके लिए व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, आपकी सुरक्षा का इंतजाम, आने जाने के रास्ते को बेहतर बनाने का इंतजाम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो आपकी सहूलियतों के लिए लगाई गई फीस है। तो टैक्स नहीं लगाया जा सकता, लेकिन शुल्क जो है वो लगाए जा सकते हैं, ताकि उनको कुछ विशेष सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इसके साथ साथ आर्टिकल 28 जो है वो क्या बोलता है, वो ये कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर राज्य का पैसा कहीं पर लगा है, स्टेट का पैसा लगा है, ठीक है, तो उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक, वहां पर सभी धर्म बराबर हैं, इक्वल हैं, तो आप धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसी संस्था है जो राज्य से मान्यता प्राप्त है या राज्य से सहायता प्राप्त है, पैसा मिलता है उसको, तो उसमें भी अगर आप बात करते हैं, तो चाहे पूर्णतः पोषित नहीं हो, पूर्ण रूप से सरकार का पैसा ना लगा हो, लेकिन सरकार से मान्यता प्राप्त है ना, और सरकारी मान्यता प्राप्त और सरकार से कुछ पैसा भी लेते हो, तो ऐसी शिक्षा संस्था में भी अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो जाता है और वहां पर मान लेते हैं कोई धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, तो वो धार्मिक शिक्षा मैंडेटरी नहीं है कि सबको लेनी पड़े, स्वैच्छिक रहेगी। जिसको लेनी है वो लेना चाहते हो वो ले लो, जो नहीं लेना चाहते वो बिल्कुल उसको बाइकाट करो, नहीं ले सकते। ठीक है, बाध्य नहीं किया जाएगा आपको कि धार्मिक शिक्षा लेने के लिए। ठीक, तो अनुच्छेद 28 में 4 तरीके के शैक्षणिक संस्थान दिए जाते हैं। एक तो सबसे पहला ऐसा संस्थान जो पूरी तरीके से फुल्ली स्टेट के अंदर में आता है, कंट्रोल में आता है, पूरी तरीके से रखरखाव राज्य करता है। दूसरा ऐसा आता है जिसका प्रशासन तो राज्य करता है, लेकिन उसकी स्थापना जो है राज्य के एक्ट से, अधिनियम से नहीं, बल्कि कोई न्यास बना करके, कोई ट्रस्ट बना करके की जाती है। ठीक है, और तीसरा ऐसा आता है जिसमें राज्य की मान्यता प्राप्त संस्थान है, प्रशासन राज्य नहीं करता, ठीक है, लेकिन उसका मान्यता उसने राज्य से ले रखी है। ठीक है, और कुछ ऐसे संस्थान हैं जो राज्य द्वारा थोड़ा पैसा वित्त जो है सहायता प्राप्त
करते हैं। ठीक, तो जो पहला वाला है, जो जिसका पूर्ण रूप से अगर हम बात करते हैं, रख रखाव राज्य करता, वहां पर तो धार्मिक निर्देशन पूरी तरीके से बंद है, आप दे ही नहीं सकते, किसी भी तरीके के धार्मिक निर्देश इनमें नहीं दे सकते। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं, ये संस्थान जो है इसमें तो आप नहीं दे सकते बिल्कुल, इसमें दे सकते हैं लेकिन सहमति से दे सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते सेकंड वाले में। थर्ड और फोर्थ जो है, ठीक है, यहां पर भी स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति जो है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक, थर्ड और फोर्थ में। चलिए